दीन बचाओ देश बचाओ। जी हां, इसी स्लोगन के साथ बिहार के पटना में आज एक खास रैली होने वाली है। पटना के गांधी मैदान में दोपहर 1 बजे से आज मुस्लिम संगठनों ने एक रैली बुलाई है और इस रैली का नाम दिया गया है दीन बचाओ देश बचाओ। मुस्लिम संगठनों का दावा है कि आज होने वाली रैली में करीब 3 लाख लोग शामिल होंगे जो एक साथ मिलकर केंद्र सरकार की मुस्लिम विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे, जिसमें ट्रिपल तलाक पर बना कानून प्रमुख है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारते शरिया जैसे संगठनों ने यह रैली बुलाई है और सरकार पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। इस रैली को बीजेपी ने कांग्रेस स्पॉन्सर्ड बताया है। बीजेपी का आरोप है कि 2019 से पहले समाज को धर्म के आधार पर बांटकर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। हमारा संविधान कहता है कि हर शख्स को इस मुल्क में जो इसका शहरी है उसको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। हमारी ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ देश के लिए है और अपने धर्म के लिए है। ये गलत टर्म है, इसलिए कि दीन जो होता है उसका बचाना अल्लाह के हाथ में। न तो इस्लाम खतरे में है और न तो कोई समाज खतरे में है। दीन बचाओ देश बचाओ कॉन्फ्रेंस, ये उस रैली का नाम है जिसे कुछ मुस्लिम संगठनों ने पटना के गांधी मैदान में आज बुलाई। इस रैली का आयोजन इमारत शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मिलकर आयोजित किया है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह की रैली की जा रही है। अब सवाल यह है कि इस रैली का नाम दीन बचाओ देश बचाओ क्यों दिया गया है और इसका मकसद क्या है। रैली आयोजित करने वाले इन संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार शरिया यानी इस्लाम के साथ छेड़छाड़ कर रही है और ऐसा करके सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। इन्हें लगता है कि बीजेपी सरकार में मुसलमान का धर्म और देश दोनों ही सुरक्षित नहीं है। हमारा संविधान कहता है कि हर शख्स को इस मुल्क में जो इसका शहरी है उसको अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी है। अब कुछ लोगों के जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि फलां का मज़हब ख़राब है या फलां के कानून में तब्दीली की जाए, ये संविधान के खिलाफ है। संविधान ने इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी है। ये नहीं है कि किसी समाज के किसी ख़ास फ़र्द को या ख़ास तबके को हम लोग उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें, बुरे अल्फाज से उसको याद करें। हम ये चाहते हैं कि संविधान ने जो हुकूक दिए हैं बराबरी के, चाहे वो बराबरी एक साथ बैठने की हो, इज्जत के साथ जीने की हो, घर बनाने की हो, रोजगार हासिल करने की हो, वो सबको मिले। तो क्या दीन बचाओ देश बचाओ रैली करने वालों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने वाले ट्रिपल तलाक जैसे कानून को बनाने से हिंदुस्तान में इस्लाम खतरे में है? 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माता और बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। रैली आयोजित करने वाले मुस्लिम संगठनों का सोचना है कि ट्रिपल तलाक के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड और लाउडस्पीकर से अजान पर बैन जैसे कई मुद्दे हैं जिन्हें सरकार लागू करना चाहती है। रैली के आयोजकों का कहना है कि पिछले 4 सालों में समाज के निचले तबके पर जुल्म बढ़ा है, इसीलिए रैली में हर धर्म के लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे दलित भाई हमारे आ रहे हैं, बैकवर्ड भाई आ रहे हैं और स्टेज पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमान रहेंगे, 1-2 हमारे हिंदू भाई भी रहेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने समाज को और दलितों को और बैकवर्ड को जागरूक तो करें धर्म के बारे में कि धर्म है क्या। और एक बात समझ लीजिए शैलेंद्र जी कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस किसी के विरोध में नहीं है। हमारी ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ देश के लिए है और अपने धर्म के लिए है कि हम धर्म को और देश दोनों को बचा करके सजो करके रखना चाहते हैं। यही इस देश की संस्कृति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रैली का मकसद सियासी है
क्या 2019 से पहले समाज को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके? दीन बचाओ देश बचाओ रैली के मकसद से खुद देश का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता। इस रैली के खिलाफ खुद मुस्लिम समाज के अंदर से आवाज उठी है। इनका कहना है कि रैली का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासी है। इन लोगों का कहना है दीन बचाओ, ये गलत टर्म है, इसलिए कि दीन जो होता है उसका बचाना अल्लाह के हाथ में है। इन उलमाओं का, जिनको हम उलमाए सू कहते हैं, इन लोगों ने दीन बचाने की जिम्मेदारी कब से ले ली है तो लोगों को समझ भी नहीं आ रहा। इनको अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी है दीन सिखाने की, और उसी के लिए मस्जिद कायम है, मदरसे कायम हैं, इमामबाड़े कायम हैं, और दरगाह, ये खानकाहें और दरगाहें कायम हैं जहां दीन सिखाने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। ईमान यहाँ हमारा महफूज है। और मुल्कों में देख लीजिए, इतने मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ के हालात देख लीजिए, मुसलमान को काट रहा है। यहाँ पर मुसलमान जितनी कहते हैं ना सुकून से रहता है, जितना सेफ्टी से रहता है, यहाँ हिफाजत से रहता है, पूरे आपको हकूक मिलते हैं। आपका कौन सा दीन आपका खतरे के अंदर हो गया, बात समझ में नहीं आ रही है। बेवजह इस चीज़ को तूल दिया जा रहा है। अगर आपको किसी पार्टी को या सरकार को अपोज करना है तो उस बात पर करिए, आप उसको दीन को और सबको गोलबंदी मत करिए। मुस्लिमों के बड़े तबके का यह भी मानना है कि इस तरह की रैलियों से समाज में बंटवारा बढ़ता है। उनके मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत-ए-शरिया जैसे संगठन सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। देश में कॉमनल पॉलिटिक्स हुआ है तो उसमें 50% ये भी जिम्मेदार है। अगर दूसरे लोग जिम्मेदार हैं तो ये भी जिम्मेदार है। ये समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो इस मुल्क को हमेशा कॉमनल पॉलिटिक्स में उलझा कर रखना चाहता है ताकि ये फंसे रहें। अब मुल्क की जो बुनियादी समस्याएं हैं वो दिन ब दिन उसका ग्राफ ऊंचा चढ़ता चला जाए। महंगाई बढ़ती जा रही, कोई फिक्र नहीं। बेरोजगारी बढ़ गई, कोई फिक्र नहीं। हमारी खेतें सूखती रह गई 70 वर्षों से, कोई फिक्र नहीं। बाढ़ आके मुल्क को तबाह करता रहा, इनको कोई फिक्र नहीं। बस सिर्फ एक ही फिक्र है कि कैसे मुसलमानों को वर्गला कर मजहब के नाम पर रोड पर उतारें और अपनी सियासत करें। वहीं बीजेपी ने इस रैली के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया है। बीजेपी का मानना है कि कांग्रेस ऐसे लोगों को पर्दे के पीछे से शह देकर समाज को बांटकर वोट बटोरने की साजिश रच रही है। कांग्रेस की राजनीति रही है डिवाइड एंड रूल, इसलिए कि अगर वो कभी भी ऐसी पॉलिसी लेके आती है तो अगर देखिए आप पॉलिसी उनकी रहती है तो बार बार या तो अल्पसंख्यक के बारे में बात करती है या SC/ST समाज के बारे में। और हकीकतन आपके सामने है कि ना अल्पसंख्यक का फायदा हुआ है, ना SC/ST समाज का उत्थान हुआ है। तो इससे समझ में आता है कि वो लोग सिर्फ समाज को तोड़ के सत्ता में काबिज रहने की पॉलिसी अपना रहे हैं, और फिर जब इलेक्शन आ रहा है तो फिर उस तरह की बातें कर रहे हैं। और उन सब तंजीमों को जो मुस्लिम समाज में है उनका प्रोमिनेंस है कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुस्लिम तंजीमें हैं और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ खड़ा करने का काम कांग्रेस करती है। न तो इस्लाम खतरे में है और न तो कोई समाज खतरे में है। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग कास्ट और धर्म की राजनीति करते थे उनकी राजनीति खतरे में है। तो ये जो लोग जैसे जैसे 2019 नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे कांग्रेस के हाथ पांव फूल रहे हैं और वो सभी नफरत फैलाने वाली भावनाओं के साथ जमीन पे दिखेगी। मोदी सरकार के 4 साल हो चुके हैं। 2019 में आम चुनाव है। ऐसे में दीन बचाओ देश बचाओ रैली को शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसमें मुस्लिम समाज की भलाई कम, सियासी रोटियां सेकना ज्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी के विरोध के लिए मजहब के सहारे हैं मौलाना? क्या 2019 चुनाव से पहले ये ध्रुवीकरण की बड़ी तैयारी है? क्या धर्म के नाम पर गोलबंदी से होगा मुसलमानों का भला? क्या महिलाओं को अधिकार देने से इस्लाम खतरे में है? और सवाल ये भी कि क्या दीन के नाम पर फिर देश को बांटने की साजिश हो रही है? पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।